वेलकम टू पीएम शिक्षा मित्रा। और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं हमारे तीन, हम इसके अंदर वर्ड्स करेंगे आपका ए एन एंड द, ए एंड एन द। तो इसके अंदर हम करेंगे द की बच्चे दो प्रोनाउंसिएशन होती है। कितनी प्रोनाउंसिएशन होती है? दो। द को द और दी दोनों पढ़ते हैं। कब कब पढ़ते हैं हम ये जानेंगे, ठीक है। अभी हमने बात की ए एन, सबसे हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करें, ए और एन, ठीक है। ये टू पार्ट्स में होते हैं। एक होते हैं हमारे, एक मिनट, एक होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल। कौन से? डेफिनेट। एन होता है इनडेफिनेट। कौन सा? इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट में क्या आते हैं बच्चे आपके? द, सिर्फ और सिर्फ द। क्या आता है आपका? द। तो हमने बोला आर्टिकल्स में दो है, एक डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। कितने? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट में आ गया आपका द, क्या होता है आपका? द। और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। इसका रीजन होता है आपका, ठीक है। अब क्यों होता है, यानी डेफिनेट मतलब हम एग्जैक्ट बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम बात कर, जब हम किसी की एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं ना, तो इसलिए द यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। सॉरी, ये इसमें आते हैं डेफिनेट आर्टिकल में आपका, और ये इनडेफिनेट में आते हैं। हमें पता नहीं है हम किस चीज़ की बात कर, पता है लेकिन हम एग्जैक्ट किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हमने बात की द की, किसकी? द की और ए और एन। हम इसका अब करेंगे यूज़। क्या करेंगे हम? यूज़ हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूज़ करना। सबसे पहले हम इसको दो चीज़ें देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी जो थिंग है, ठीक है, हम ए और एन, हम पहले ए और एन का यूज़ पढ़ते हैं। किसका? ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल की बात की हमने, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन की बात करें। इन दोनों में पता करना हमें कब ए लगेगा, कब एन लगेगा, ठीक है। तो हमने बात की सबसे पहले तो ये सिंगुलर, दोनों में क्या होता है? सिंगुलर। कोई भी चीज़ है, कोई भी किसी की भी बात हो रही, कोई पर्सन हो या चीज़ हो, थिंग हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो, उसमें हम सिंगुलर होंगे तो ए और एन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ए और एन, ठीक है। ए। अब हमने बोलना है कि चलो भाई सिंगुलर तो ए एन, लेकिन फिर भी यार सब कुछ कई चीज़ें सिंगुलर हो तो कहाँ ए यूज़ करें, कहाँ हम एन यूज़ करें, ये जानना होगा। तो पहली बात तो हमें सिंगुलर नाउन के साथ, नाउन जानते हो क्या आप? सिंगुलर नाउन यानी किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या ऑब्जेक्ट, थिंग वही ऑब्जेक्ट हो गया, उनके आगे हमें ए या एन यूज़ करना होता है। अब हम इसकी बात करें प्रोनाउंसिएशन की। किसकी? किसकी? प्रोनाउंसिएशन की बात होती है हमारी। ए एन और ए की और एन की कब यूज़ करना है? तो हमें प्रोनाउंसिएशन यानी बच्चे साउंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? साउंड। क्या? साउंड। अब हमें चेक करना है क्या? पहली बात तो कोई भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सिंगुलर। दूसरी बात, अब हमने यूज़ करना है, अब सिंगुलर में ए एन दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन ए कब यूज़ करें? एन। तो हमने ए कब यूज़ करना है? अगर जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड की कॉन्सोनेंट आ रही है, कॉन्सोनेंट, कौन सी? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट पता है सबको? नहीं पता तो बताती हूँ। 26 लेटर्स होते हैं ना, जिसमें ए नहीं आ रहा होगा, ठीक है। 26 लेटर्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, जिसमें हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे वॉवल साउंड। कितनी होती है? वॉवल साउंड, ठीक है। और जो बच्ची हमारी वो होते हैं कॉन्सोनेंट। कितने बच्चे? कॉन्सोनेंट। बाकी जो 21 बच्चे वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट है। क्या है आपके? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे। अब कहाँ जब भी कॉन्सोनेंट साउंड है उसके आगे हमें ए यूज़ करना है। डोंट वरी, आपको आगे समझ में आएगा। ये लग रहा होगा कि भाई कॉन्सोनेंट कैसे पहचानेंगे, वो भी आएगा, ठीक है। और एन यूज़ करना है। अगर वावल साउंड आ रही है तो वावल साउंड आ रही है तो आपको क्या करना है? वावल्स में एन। क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बुक। क्या बोला बच्चे? बुक। क्या बोला? बुक। बुक में हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है? बुक। ब साउंड से स्टार्ट हो रहा है। किससे? ब यानी बी, ठीक है, बी। तो इसके आगे हमेशा क्या लगेगा? ए, ठीक है। अब मैंने बोला सिंगुलर होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? सिंगुलर। मैंने बोला क्लास। क्या बोला बच्चे? क्लास। क्लास, सी नहीं, क साउंड, ठीक है। तो क्लास में भी ए। अब मैंने बोला बच्चे एलिफेंट, एलिफेंट, ए साउंड हो रही है। बेशक ये ई है लेकिन हमें साउंड देखनी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन देंगे। एलिफेंट, ए साउंड आ रही है आपकी, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपको लगेगा यार ये है, हमने तो ऐसे पढ़ा है, लेकिन हम साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं हमेशा। रीज़न भी बताऊंगी क्योंकि यहाँ आ गया एन। अब हम पढ़ते हैं आपका एक और, जैसे एग्जाम्पल
HOUR, इसको कई लोग पढ़ते हैं हावर, क्या पढ़ते हैं हावर, हावर नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ाता है आर, क्या पढ़ते हैं आर। साउंड किसकी आ रही है अ की, क्या देखो मैंने बोला ना ए साउंड, इनकी साउंड आनी चाहिए ए, तो अ साउंड है तो NR, क्या हो गया आपका NR। क्लियर है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान PM शिक्षा मित्रा के साथ और करे उसके CBSE 10th and 12th कॉमर्स का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन दो यूज पढ़े थे हमने, दो पढ़े थे। इसमें ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन के पहले होता है, किसके सिंगुलर नाउन के पहले, ये बताते हैं हमारा सिंगुलर नाउन के पहले यूज होते हैं। अब इसमें हमने दोनों यूज कैसे करेंगे सिंगुलर है, तो इनकी भी कुछ रूल्स होते हैं। हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, क्या देखते हैं हम प्रोनाउंसिएशन ए और एन की, किसकी ए और एन की। ठीक है, ए जो होती है आपकी, यानी कि ए का वर्ड हम बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, कोई भी वर्ड जो इस कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, किससे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट, उसके आगे हम लगाते हैं ए। और वही वर्ड अगर वावल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाएंगे एन। ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम आते हैं द पे, किसने द पे। ठीक है, द का यूज पढ़ेंगे, लेकिन हम यूज से पहले ये पढ़ेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन। द, अब हमने पढ़ा था कि द की दो प्रोनाउंसिएशन होती है, कितनी, दो, द और दी। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा हुआ है ना, कि है ना मजे नहीं लेना, क्या द कहते हैं ना, द और दी, है ना, क्या कभी कभी क्या बोलते हैं द, जब मन करता है द बोल देते, जब मन करता है दी बोलते हैं। स्टाइल मारने के लिए क्या बोलते हैं हम दी बोलते हैं, हम थोड़े से स्मार्ट हो जाएंगे, हम दी बोलेंगे तो बड़े स्टाइल इंटेलिजेंट दिखेंगे, दिखेगा हाँ इंग्लिश आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कि तुमने बोला नहीं भाई दी पढ़ेंगे, द पढ़ रही है, ये तो ऐसे ही है, दी पढ़ूंगा मैं, दी में मैं ज़्यादा स्मार्ट दिखूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। वही आपको अगर किसी को अच्छी नॉलेज होगी, जिसको पता होगा द और दी में दोनों का डिफरेंस, की कब द पढ़ने का, वहाँ आपकी फिर आप सोचो। ठीक है, आगे हमने बोला द और दी, द के यानी THE, दी प्रोनाउंसिएशन कब होती है, द प्रोनाउंसिएशन कब होती है। हमने बोला दी हम जब पढ़ते हैं, जब भी कोई वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट होता है, किसे वावल साउंड से स्टार्ट होता है, वोवेल्स जिसे आप कहते हो। ठीक है, उसके आगे हम लगाते हैं हम दी, क्या पढ़ते हैं हम दी। जैसे एंड, ये पढ़ा होगा आपने, जब हमें मूवी एंड होती है उसके एंड, ठीक है, एंड होती है, उसके आगे हम क्या लगते हैं दी एंड बोलते हैं, दी एंड बोलते हैं। ठीक है, द एंड नहीं होता, द एंड नहीं होता, एंड, दी एंड। ठीक है, दी एंड, क्योंकि ए साउंड की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, जब आप प्रोनाउंशिएट कर रहे हो तो साउंड कैसी आ रही है, एंड, एंडिंग में क्या आ रही है, ई, ए साउंड आ रही है, तो इसलिए दी एंड। वही बॉयज़, द बॉयज़ है ना, कारनामे करने के बाद फिर लगाते ना ऐसे करके, ऐसे लिखते ना, कुछ ऐसे लिखते हो, फिर दो चार और वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है ना, दीज के बाद लगाते हो आपने। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे जब बॉयज़ बी साउंड आ रही है, बी की साउंड आ रही है, तो इसके आगे लगाएंगे हम यही पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम द बॉयज़, क्या द बॉयज़। देखो प्लूरल है, प्लूरल के आगे लगा रहे हैं हम, तो हमने पढ़ा अब ये चीज़, तो द बॉयज़ और दी एंड, यानी वॉल साउंड है उसके आगे द THE लग रहा है तो वो है दी, और कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड है उसके आगे लग रहा है तो द। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था कि अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, अब मैंने बताया इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ करते हैं, किसमें, सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों। अभी हमने यहाँ किया, देखो बॉयज़ था ना, प्लूरल था, फिर भी हमने द लगाया, क्या लगाया, द लगाया, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन में यूज़ होता है। और ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आपने बचपन से पढ़ा है यूनिवर्सल, कैसा यूनिवर्सल, कि हाँ ये यूनिवर्सल है, कोई दुनिया में एक चीज़ है उसके आगे लगा देंगे हम द। नहीं, ऐसा नहीं होता, कई चीज़ें होती है। अब मैंने यहाँ बॉयज़ एक ही तो नहीं है ना, बॉयज़ लगाए, प्लूरल बोल दी मैं प्लूरल, फिर भी द लगा दी, तो ध्यान रखना है क्या, हमने वर्ड यूज़ रखना है स्पेसिफिक। क्या होता है स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, किसके पर्टिकुलर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया, थिंग हो गया, कोई पर्सन भी हो सकता है, या नाउन वर्ड यूज़ कर देती मैं। ठीक है, नाउन यूज़ कर देती मैं। ठीक है, उसके आगे क्या लगेगा, हमारा द लगेगा। जस्ट लाइक मैंने अगर बात की, मैं बोल दी बच्चे रिवर, क्या बोल दी मैं, रिवर, क्या रिवर, रिवर क्या, रिवर के आगे क्या लगेगा आपका, ए लगेगा, द नहीं लगेगा। ठीक है, वही जब मैंने गंगा रिवर की बात कर दी, तो हमने गंगा रिवर की बात करते हो द, क्या लगा दिया हमने द, क्योंकि रिवर तो बहुत सारी है, लेकिन हमने गंगा एक पर्टिकुलर रिवर की बात की है। आप बोलोगे ये भी तो दुनिया में एक ही है, वही तो कह रहे हो कि जो आप पहले पढ़ते हो, नहीं अभी पढ़ोगे ये भी जानोगे क्यों, तो द गंगा रिवर। ठीक है, आया, सन के आगे द, हिमालय के आगे द। ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है कि ये तो यूनिवर्सली हो गया, आपने क्या नया बताया, तो अभी बताते हैं नया क्या बताया हमने। ठीक है, कब, अब मैंने बोला था स्पेसिफिक वर्ड बोला मैंने, स्पेसिफिक। ठीक है, एक एग्जांपल ले रही मैं, रब कर देती मैं। ठीक है,
ठीक है। अब हमने बोला कि पर्टिकुलर या स्पेसिफिक थिंग, जस्ट लाइक मैंने बोला बच्चे, ठीक है, मैंने बोला पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग की बात करी मैं, या पर्सन उसे नाउन थिंग नहीं बोले, नाउन वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें पर्सन प्लेस सब कुछ आ जाता है आपका। मैंने बोला उसके, जैसे मैंने बोला आई मेट, ये मेरा रेगुलर का एक ही सेंटेंस बार बार, आ मैन, मैंने बोला आई मेट अ मैन, द मैन वॉज सो इंटेलिजेंट, सॉरी इंटेलिजेंट कर दिया, सॉरी इंटेलिजेंट, क्या होना, आई मेट अ मैन, द मैन वॉज सो इंटेलिजेंट। यहाँ भी देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने पहले लगाया आई मेट अ मैन, यहाँ मैं लगाया ए मैन, ठीक है, और यहाँ लगा रही हूँ द, क्या लगा रही हूँ, द, फुल स्टॉप कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ, किसकी, पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने उस पर उसी पर्सन की मैं दोबारा बात करने जा रही हूँ, तो मैंने इसके आगे द, मैं आई मेट अ मैन, मैंने बोला मैं एक इंसान से मिली, तब पता है मैंने बोल दिया किसी ने, लेकिन जब मैंने यहाँ बोला द मैन वॉज सो इंटेलिजेंट, यानी कि इसका मतलब है कि जो मैं कल पर्सन से मिली उसी पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। हो गई स्पेसिफिक, हो गया ना स्पेसिफिक, तो यानी मैं उसी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको नहीं तो यानी कि जब आपने ऑलरेडी बात की उसी की दोबारा करते हो, उसके आगे क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, द। अब एग्जाम्पल लेती हूँ, मुझे पानी की बॉटल चाहिए, क्या चाहिए, पानी बॉटल, क्या चाहिए, पानी, ठीक है। मैंने बोला गिव मी अ वाटर बॉटल, ठीक है, गिव मी अ वाटर बॉटल, तो आप मुझे उठाओगे, कोई सी पानी की बोतल दे दी, ठीक है, पानी की बोतल दे दी आपने, ठीक है। मैंने बोला गिव मी अ वाटर बॉटल, गिव मी द वाटर बॉटल, गिव मी द वाटर बॉटल दैट आई टुक येस्टरडे, ओके। यानी कि कहने का मतलब मैंने बोला गिव मी द वाटर बॉटल, मैंने इसके आगे द लगा दिया, क्या बोल दिया बच्चे, मैंने बोला एक तो मैंने बोला गिव मी अ वाटर बॉटल, क्या बोला मैंने, गिव मी अ वाटर बॉटल, क्लियर है, ठीक है। दूसरा मैंने बोला गिव मी द वाटर बॉटल दैट, यही लिख देते हैं बॉटल, दैट आई टुक yesterday, ठीक है। मैंने बोला कि पहले मैंने गिव मी अ वाटर बॉटल, तुम कोई सी भी वाटर बॉटल उठा के दे दोगे, लेकिन जब मैंने बोला गिव मी द वाटर बॉटल, द बोल दिया, ठीक है, ये मतलब कोई सी भी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्या कोई भी स्पेसिफिक नहीं, गिव मी अ वाटर बॉटल, मैंने गिव मी द वाटर बॉटल। आगे देखो मैं दैट, मैंने आगे सेंटेंस क्लियर कर रही हूँ कि मैं उसी वाटर बॉटल चाहिए, मुझे वही वाटर बॉटल चाहिए जो कि मैंने कल ली थी, जस्ट लाइक होते हैं ना क्लास में, मुझे वही वाली चाहिए, नहीं मैं दूसरी तो लूँगी ही नहीं, ठीक है, मुझे वही बॉटल चाहिए जिससे मैंने कल पानी पिया था, मेरे को दूसरी बॉटल नहीं दोगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, तो हम क्या लगाएंगे उसके आगे द, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ के मैंने बोल दिया मुझे वही चाहिए मतलब वही चाहिए, जैसे छोटे बच्चे जिद कर देते ना, नहीं वही मतलब वही, तो उसके आगे वही मतलब वही यानी द, क्या हो गया, तो मैंने गिव मी द वाटर बॉटल दैट आई टुक येस्टरडे, गिव मी अ वाटर बॉटल यानी कोई सी भी दे दो, क्या जा रहा है, ठीक है, गिव मी अ वाटर बॉटल, ठीक है, कोई सी दे, गिव मी द वाटर बॉटल दैट है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती गिव मी द वाटर बॉटल दैट हैज़ ब्लू कैप, ठीक है, मुझे वो वाटर बॉटल दो जो कि ब्लू कैप है, ठीक है। अब ओके, दैट्स इट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।